राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कुणाल सर @APS में हार्दिक स्वागत है। और आप को जानकर यह खुशी हो रही होगी कि आज का क्लास जो है से हमने साइंस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव VVI स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साइंस के आप लोग को पता ही होगा, साइंस का डिफिनेशन, साइंस टीचेज अस अबाउट सिस्टमेटिक नॉलेज। विज्ञान विशेष प्रकार की ज्ञान है जो हमें क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त हो, उसे विज्ञान कहते हैं। आप सभी को कृष्ण भगवान की ओर से खूब खूब मंगल कामना और आप सभी को आशीर्वाद कि आप लोग खूब पढ़ें और खूब बढ़ें और आपकी हर मनोकामना जो है से पूर्ण हो। तो चलिए इसी के साथ देर नहीं करते हुए आपको हम लिया चलते हैं अब साइंस की दुनिया में। आपको पता है क्लास 10th के जो है से फिजिक्स है ना, क्लास 10th का फिजिक्स आप लोग को पहला चैप्टर आप लोग को पता है प्रकाश का परावर्तन, और साथ ही साथ जो VVI ऑब्जेक्टिव है आपको प्रकाश का अपवर्तन भी साथ में ही हम खींच दे रहे हैं। चूँकि आपका साइंस में 3 विषय खींचना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स से। आप लोग देखिएगा इसे और ध्यान से एक बार कमेंट में राधे राधे लिखने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रकाश की किरण गमन करती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन में टिक लगाने हैं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। क्या चीज में न्यूनतम होता है? तो कांच में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इस जो है से अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, डायोप्टर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चिन्हों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +2D यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर चले 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 16 किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है?
तो इसका सही आंसर जो है से ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर जो है से उत्तल दर्पण होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या दुगनी हो जाएगी, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन के निर्गत कोण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर जो है से अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण का प्रयोग या प्रयुक्त किया जाता है। ये रहा आपका प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के VVI 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग को हम प्रैक्टिस कराने का काम किए। अब जो है से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको हम दिखा दें, कुछ क्वेश्चन पढ़ करके सुना दें, बाकी जो है से आप लोग ऑफलाइन क्लास या फिर इसका नोट्स जिनको ज़रूरत होगा आप लोग जो है से मंगवाने का काम करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उस नंबर पे आप जो है से जुड़ करके और इसका जो है से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है से ले सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताना है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इनके नियमों को लिखें। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। प्रकाश क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। और आपका ये क्वेश्चन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? अथवा कांच के आयताकार झिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों को दिखावें। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? ये सब VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप इसे प्रैक्टिस करें और बनाने का काम करें। तो इसी के साथ राधे राधे, जय हिंद।